के कारण जब तलाशते हैं तो दुखों का सबसे बड़ा कारण है तुलना करना, कंपैरिजन करना। आपने देखा होगा कि हम जब से पैदा होते हैं और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम एक ही चीज में जीते हैं, कंपैरिजन एंड कंपटीशन। और हमारा समाज कंपटीशन को बहुत बढ़िया मानता है। मैंने ये माना कि कंपटीशन वहां तक तो ठीक है जहां आपको कोई नौकरी लेनी है। भाई उसमें एक समस्या है कि हर एक को एक नौकरी नहीं दी जा सकती, तो वहां तो हमारी मजबूरी है कि भाई कंपटीशन हमें करना है। लेकिन कंपटीशन अपने आप में बड़ी डिस्ट्रक्टिंग चीज होती है, डिस्ट्रॉय करती है पर्सनालिटी को कंपटीशन। लेकिन हम उसको एक्सेप्ट किए रहते हैं। हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है वहीं पे नर्सरी में एडमिशन के लिए कंपटीशन शुरू हो जाता है। थोड़ी सी मजबूरी भी है, लेकिन मजबूरी के साथ साथ हम नासमझ भी हैं। हम समझते नहीं, हम उसको बहुत अच्छा समझते हैं कि कंपटीशन करो, तुम्हें सेलेक्ट होना है। अगर बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ तो टेंशन इतना ज्यादा होता है बड़ों को कि जैसे कि पता नहीं क्या बात हो गई है। हम बच्चों के जीनियस को किल करते हैं तुलना करके। हम डीजीनियसाइज करते हैं बच्चों के जीनियस को। जो भी जनरेशन होती है वो हर जनरेशन पे आईक्यू बढ़ता रहता है, हर जनरेशन पे बुद्धि बढ़ती रहती है। और हम क्या करते हैं, हम उस बच्चा को जो कि इनोवेटिव वे में क्वेश्चंस आपसे कर रहा होता है, आप उससे बार बार कहते हैं ये मत पूछो, ये बेकार की बात है, ये बेकार की बात है, पढ़ाई करो, कंपटीशन क्वालिफाई करना है, नौकरी लेनी है। ये करते करते पूरा जीवन बीत जाता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि एक बच्चा था, उसके हाई स्कूल में वो टॉपर था एक स्कूल में, तो ये वो लड़की थी। तो मैंने सोचा कि उस लड़की को ये टॉप करेगी या अच्छे नंबर आएंगे तो उसको मैं कोई गिफ्ट दे दूंगा। तो जब हाई स्कूल का रिजल्ट निकला तो मैं उसके घर के सामने गया तो देखा मातम है घर के सामने। तो मैंने कहा लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, उसके नंबर अच्छे नहीं आए, फेल हो गया, पता नहीं क्या बात हो गई। तो मैं उस घर में गया नहीं। उसके बाद जब मैं 4-5 दिन बाद उनके अभिभावक से मिला तो बड़े सीरियस थे, बड़े सुस्त थे, कहने लगे क्या बताएं, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हुई? तो उन्होंने कहा कि उसके 93% नंबर ही रह गए। मैंने कहा 93% तो बहुत अच्छे नंबर होते हैं, रह गए का क्या मतलब? कहने लगे नहीं, वो 4-5 लोगों के उसके ऊपर नंबर आ गए, वो 94-95 आ गए, और लोगों के जो इसके साथ के थे, और ये चूंकि बहुत पढ़ने में तेज थी, ये 93 रह गई। तो बड़ा खराब माहौल है। मैं फिर उनके घर गया, मैंने उनसे कहा भाई तुम ये तुलना क्यों कर रहे हो कि 4 लोगों के 94-95 आ गए, क्या 93 कम नंबर है क्या? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये 93% जो आए ये आज से 20 साल बाद ये लड़की याद रखेगी? क्या इसी के आधार पर इसका जीवन है? और तुम्हारा दुख सिर्फ तुलना करने के कारण है। तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि ये पढ़ने में कमजोर है। अगर तुम ये कहते कि ये पढ़ने में कमजोर है, ये समझ नहीं पा रही है, तो भी हमें समझ में आता। इतने बढ़िया नंबर आए हैं, पढ़ने में इतनी तेज है, और अगर कॉपी चेकिंग में आधे 1% का डिफरेंस आ गया तो मातम का माहौल हो गया। तो मैंने उनको समझाया, उनको थोड़ा समझ में आया, फिर मैंने उसको इनाम दिया। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हम तुलना में जीते हैं कि उसके पास ये गाड़ी तो मेरे पास ये नहीं, उसके पास ये मकान तो मेरे पास नहीं, उसके बच्चे को इस पैकेज की नौकरी तो मेरे बच्चे को नहीं पैकेज की, इस पैकेज की नौकरी नहीं। तो इस तुलना में जीते जीते हम अपने दुखों को इतना बढ़ा लेते हैं कि हम इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं कि हम कहीं के नहीं रहते। हमारा थॉट प्रोसेस पूरा ब्लॉक हो जाता है, हमारे अंदर फिक्स्ड आइडियाज डेवलप हो जाते हैं कि हमें अगर करना है तो सबसे पहले हम बगल वाले को देखने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है। हमारा एटीट्यूड हो जाता है कि हम चाहे वो वहां पर हवाई जहाज में हो, ट्रेन में हो, कहीं भी हम दूसरों को देखने लगते हैं, अपने को नहीं देखते हैं। वो भीड़ कहाँ जा रही है, फिर हम दूसरों की भीड़ देखने लगते हैं, ये कहाँ जा रही है, हम उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। हमारी अपनी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। और यही है दुखों का कारण, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति को एक्सक्लूसिव बनाया, यूनिक बनाया। अगर क्या गौतम बुद्ध भी यही सोचते, गांधी जी भी यही सोचते
विवेकानंद भी यही सोचते कि मुझे ये कंपटीशन में इतने % मार्क्स लाने हैं, तो क्या आज उनका नाम हम यहाँ ले रहे होते? आप कितने बच्चों का, कितने लोगों का नाम ले रहे हैं जिन्होंने टॉप किया होगा, जिन्होंने फलाना कंपटीशन क्वालिफाई किया होगा, या जिन्होंने बहुत बढ़िया नौकरी या लाखों का पैकेज लिया होगा? किसी का नाम नहीं लेते। वो इसलिए कि हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से काम करना है। एक कुम्हार एक घड़ा बनाता है, तो वो एक मट्टी को कितना पक्का करता है, कितने प्रेम से बनाता है। वो एंजॉय करता है कि उसने घड़ा बनाया, और उस घड़े में जब पानी भरा जाता है तो पानी ठंडा होता है, उसको कितनी तृप्ति मिलती। वो बात अलग है कि शायद उसको उतने पैसे नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए जितने भी ये व्यवसाय हैं जिसमें क्रिएटिविटी होती है, ये इतने बढ़िया व्यवसाय हैं कि वो उसकी आत्मा को कितना सुख देते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सब घर में जाइए तो एक ही रैट रेस चल रही होगी, एक ही क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, एक ही माइंड सेट होगा, सारे पेरेंट्स एक ही बात कर रहे होंगे, कहां पर कंपटीशन दिलाना है, कहां पे भेजना है बच्चे को, कहां पे क्या करना है। किसी के मुंह से आप नहीं सुनेंगे कि हम अपने बच्चे के अंदर वैल्यूज क्रिएट कर रहे हैं, उसको योग्य बना रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अगर ये करेंगे तो वो खाएगा कहां से? ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है। सबको भोजन मिलता है, 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, उनको मल्टीप्लाई करो तो अरबों जीव जंतु हैं, सबको भोजन मिलता है। हर मनुष्य के लिए भोजन पहले से निर्धारित है, लेकिन हम काम नहीं करते। इसका एक और उदाहरण देखिए। एक बच्चा था, जैसे इंजीनियरिंग में क्या होता है, जैसे 3rd ईयर में, मैं बता चुका हूँ, 3rd ईयर में जैसे ही बच्चा आता है तो उन्हें लगता है यार वो कंपनी आके आपका इंटरव्यू लेंगी, पैकेज मिलेगा। सारे पेरेंट कहते हैं देख लेना कहाँ पे कितना पैकेज मिलेगा, सब यही बात कर रहे होते हैं। और एक बच्चा था, उसने कलकत्ता में एक छोटे छोटे पैसे कलेक्ट करके 10-10, 20-20, 100-100 रुपए कलेक्ट करके उसने 80,000 रुपए कलेक्ट करके एक हेलीकॉप्टर ड्रोन टाइप का बनाया, और वो इतना एक्सक्लूसिव बनाया कि ही वॉज इन द न्यूज। वो गरीब था, उसने नहीं देखा कि उसको कहाँ पैकेज मिल रहा है, कहाँ क्या मिल रहा है। उसने वो चीज बनाई बड़ी नायाब, और उस चीज को बनाने से वो हिंदुस्तान भर के सारे न्यूज़पेपर की न्यूज में था, और उसको कंपनीज उसके घर में जाके कह रही थी कि ये चीज के इंटेलेक्चुअल राइट्स हमको दे दो, हम बनाएंगे, हम कुछ भी देने को तैयार हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि नहीं साहब तुम ये कर रहे हो तो तुम खाओगे क्या, तो बिल्कुल गलत। अगर आप अपनी रुचि का काम, अपनी यूनिकनेस का काम, अपनी क्रिएटिविटी का काम करते हैं तो आपको कहीं ज्यादा मिलेगा। ऐसे तो केवल जरा सा पैकेज और 10 से 5 की नौकरी है, उसके बाद आपकी शादी, पिक्चर खत्म हो गई। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि तुलना करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कंपैरिजन एंड कंपटीशन, कंपटीशन में वहां तो बहुत जरूरी है कि आपको IAS, डॉक्टर और ये सब बनना है, तो आपको एक पढ़ाई करके कंपटीशन देना है, हर एक व्यक्ति नहीं बन सकता। वहां पे एक लिमिटेशन फैक्टर है, वहां तक ठीक है, ये चलेगा। लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में कंपटीशन, कुछ भी कर रहे हो उसमें कंपटीशन, की बगल वाले ने कि क्या आया, उसके रिलेशन में अपने आप को आंकना, ये बहुत गलत है। आत्मीय सुख लीजिए, किसी भी एज पर क्रिएटिव बनने की कोशिश करिए, अपने बच्चे को क्रिएटिव बनाइए, उसको सब कुछ हासिल होगा। भूल जाइए कि इनसिक्योरिटी हटा दीजिए कि पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। कई लोग मैंने ऐसे देखे जिनका कि सिलेक्शन नहीं हुआ था हम लोगों के साथ, और जीवन में आज वो ज्यादा सक्सेसफुल है। आप धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल लीजिए कि वो मैथमेटिक्स में फेल हो गए थे और उनका फ्रेंड ने टॉप किया था, लड्डू बटे थे गांव में, उसको टीचर की नौकरी मिली, लड्डू बटे, और वो बैठे रहे। उसके बाद पेट्रोल पंप पे 600 रुपए की नौकरी कर ली, और उसके बाद क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं। तो इस क्रिएटिविटी को और तुलना ना करने की टेंडेंसी को अपनाइए, इससे खुशी तो मिलेगी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, आप तनावग्रस्त नहीं होंगे, और हर व्यक्ति यूनिक होगा। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होगा। जैसे आप यहाँ आजकल उठा के मैट्रिमोनियल उठा के देखिए तो हर एक आदमी BTech, MBA, MNC पैकेज, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ये नहीं दिखेगा। फिर आपको कोई दिखेगा कि कोई मूर्ति बनाता है, तो कोई फिलोसफर है, कोई दार्शनिक है, तो कोई कुछ है, तो कोई कुछ है। एक ऐसी सोसाइटी बनेगी
जो इतनी काबिल होगी कि हर व्यक्ति इतना महान होगा कि पूछिए नहीं। आप क्या कर रहे हैं? आप फोटो कॉपीज बना रहे हैं, कार्बन कॉपीज बना रहे हैं। तुलना करना बंद करिए। थैंक यू वेरी मच।